उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम रेगुलर चर्चा करना चाहते हैं। कुछ दिन में उत्तर यूपी का चुनाव आ रहा है। तो भाई तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो यादवों को देख देख के एनकाउंटर करा रहे हैं। वो जाति देखकर यादवों के एनकाउंटर करा रहे हैं। इसी तरह की बातें करते हैं आप। अपराधी अगर निकला तो आप इसी तरह की बात करते हैं। इसके पहले इनके गुरु हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में यही बात योगी के लिए कह चुके हैं। जब किसी यादव क्रिमिनल की एनकाउंटर होता है तो इसी तरह की बात है। इनफैक्ट अगर हत्या भी हो जाती है किसी दूसरी अपराधी की, एक अपराधी दूसरा अपराधी को मार दे तो अखिलेश यादव कहते हैं यादव था इसने मार दिया। इसी तरह की बकवास करते, इसको क्या कहा जाए। अखिलेश यादव तो खैर आपको मालूम है अभी जो नमाज कंट्रोवर्सी हो रही, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सड़क पर बकरीद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उसके जवाब में अखिलेश ने क्या जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। मतलब इसका क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा यूपी में तो सारे काम सड़क पे होते हैं, नमाज क्यों नहीं हो सकती। What type of answer is that? मतलब what type of a statement is this? ये कैसा बयान है। क्या काम सब सड़क पे होते हैं, अखिलेश क्या काम सड़क पे करते हैं। बहरहाल अब वो चूंकि राजकुमार भाटी सनातन को गाली दे रहे हैं, लक्ष्मण यादव हनुमान जी को बंदर और दुर्गा जी को 8 हाथ की औरत कह रहे हैं, मनोज यादव गाली दे रहे हैं, इनके सारे लोग गाली दे रहे हैं। आप भी दो तो वो जो तेजस्वी को चुनाव हरवा के आई हैं, प्रियंका भारती और कंचना यादव, वो भी आ गई इनको चुनाव हरवाने। तो अखिलेश यादव ने खुद सनातनी उचोला ओढ़ लिया है और उन्होंने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान घोषित कर दिया। कल तक ये आदमी रामचरितमानस को पानी पी पी कर गाली देते थे। कल मैं आपको इनकी वीडियोस दिखा दूंगा कि ये रामचरितमानस को पानी पी पी कर गाली देते थे। जस्ट अ सेकेंड। क्या बात है, कुछ किसी ने आप में से जब मुझे कॉल किया और कहा कि कुछ बड़ी कमेंट्स कैसे खराब चल रहे हैं और किसी को ब्लॉक कर दिया जाए, बहुत उटपटांग कमेंट, पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं, ब्लॉक क्या करना है, किसी को उटपटांग लिखना है तो लिखे भाई, मैं उसको बहुत परवाह नहीं करता। आप लोग भी बहुत ज्यादा इग्नोर करिए इन सब लोगों को। जब सोशल मीडिया पे आए हैं तो फिर थोड़ी सी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा था। इन्होंने रामचरितमानस पर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए कि मैं आपको बता, एक आध दोहा पकड़ लाते तो आरोप लगाते थे। राणा सांगा को गद्दार कहते थे, राणा प्रताप की कह रहे हैं मूर्ति लगवाएंगे। मूर्ति लगाने की बात कहते हैं, राणा प्रताप की मैनपुरी जो फोटो थी, जो मूर्ति थी, उसके हाथ से भाला छीन के उसी जगह समाजवादी पार्टी की झंडा लगा दिया। ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर जिसको पिटवाया था उसके पैरों में पड़े हुए। ये सारा ड्रामा। अब अखिलेश यादव को खुद नहीं पता वो क्या राजनीति कर रहे हैं। अब आप ये देखें, आज की तारीख में एक इशू बना रहे हैं। अब गर्मी है, जाहिर है, तो कहीं कहीं जहां जहां ओवरलोडिंग होगी वहां वहां बिजली ट्रिप करेगी, फॉल्ट आएगा। मैं आपको बताऊं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में 4 घंटा रोज बिजली कटती थी, जिसको रोस्टिंग कहते थे। मेरे अपने प्रयागराज में 4 घंटे बिजली कटती थी, 4 आवर्स, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। धीरे धीरे हमारी वही आदत पड़ गई थी, हमने जनरेटर इन्वर्टर सब इंतजाम कर लिए थे। आज 15 मिनट के लिए बिजली नहीं कटती, लेकिन कभी कभी चली जाती है। अब अखिलेश यादव उस पर भी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अखिलेश यादव के टाइम में बिजली का क्या हाल था। टेक अ लुक। जरूर मिला होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट है। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और गर्मियों के मौसम में तो बिजली संकट बहुत भयंकर था। लेकिन इस बार इस तरीके से सच से सामना हो जाएगा, सच का सामना हो जाएगा। मुख्यमंत्री का कैबिनेट बैठक थी और 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपने ही दफ्तर में, एनेक्सी बिल्डिंग में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आप 6 मिनट के लिए बिजली चली गई। तो उनके सामने ही दिखा कि यूपी में आखिर बिजली संकट कैसा होगा। जब मुख्यमंत्री सचिवालय में बिजली गुल हो सकती है तो यूपी के दूर देहात के इलाकों, गाँव में क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी अपनी कैबिनेट बैठक में बिजली चली जाया करता था और उसके बाद अखिलेश यादव उसका जवाब क्या देते थे वो भी सुन लीजिए। बिजली का संकट जो इतने सालों से है, क्योंकि विभाग में खुद देख रहा हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिजली का क्षेत्र कैसे ठीक हो। जिस तरीके से बिजली में बर्बाद किया उत्तर प्रदेश,
जो पुराने अधिकारी, पुरानी सरकार ने, वो आपसे छिपा नहीं है, आप भी जानते हैं उन बातों को। जस्ट रिमाइंडर्स लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको